देसी गवार, तेरी इतनी हिम्मत, तो हमारे घर बैठकर चाय पी रहा है। लेकिन मेम साहब। लेकिन क्या कहना क्या चाहता है तू? मामूली से देसी गवार तू हमारी बराबरी करेगा? हमारी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो बस यहाँ किसी काम से आया हूँ। बस बकवास बंद। तुम जैसे देसी गवार हमारे घर में हमारे ही पास खड़े होने लायक भी नहीं होते हो। ठीक है मेम साहब, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आप एक बार ना विजय चौधरी को बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अच्छा, एक्चुअली मुझे क्या लगता है तेरी बेइज्जती ना भी थोड़ी कम हुई है। वो मेरे बड़े भैया से अपनी बेइज्जती और करवाना चाहता है। तो 2 मिनट ना बस यहाँ ही रुक, मैं अभी अपने बड़े भैया को यहाँ निभा कर लाती हूँ। भैया। अरे मिष्टी, क्या हुआ बोल। भैया, हमारे घर पर ना एक देसी गवार गांव से आया है और वो बोल रहा है कि वो आपको जानता है और उसे ना आपसे बात भी करनी है। भैया, आप हंस क्यों रहे हो? आप तो जानते हो ना हमारे घर में कोई भी गरीब या मिडिल क्लास नहीं आ सकता है और वो आपसे डायरेक्ट मिलने की बात कर रहा है। कहाँ है वो? चल मुझे लेके चल। आओ भैया आओ जल्दी, ये देखो वो है। साहब नमस्ते। मेम साहब, मुझे ना इन्होंने बुलाया है, आज से मैं आपके घर का नौकर हूँ। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गरीबी भरी जवान से ये बोलने की कि तू हमारे घर में काम करेगा? तो शायद जानता नहीं है, हमारे घर में जो खाना बनाते हैं ना वो 5 स्टार होटल के शेफ होते हैं। मिष्टी, जमान संभाल के बात करो। ये क्या तरीका है तुम्हारा लोगों से बात करने का? भैया, मैंने गलत क्या बोला? आप तो अच्छे से जानते हो ना हम कितने क्लासी लोग हैं। बकवास बंद कर अपनी, आज से ही यही काम करेगा, ये मेरा जानने वाला है। लेकिन भैया। बस एक शब्द और नहीं, जा यहाँ से। सॉरी भाई, मेरी बहन नादान है, अभी उसे माफ कर देना। अरे ये कौन है और किसने इसका एक्सीडेंट कर दिया? और ये मेरी गाड़ी के सामने क्यों लेटा पड़ा है? चलकर देखती हूँ। अरे छोटू, कौन है तू? उठना, अरे उठ, उठना। चल जल्दी से अपना सारा सामान निकाल जो भी तेरे पास है। देखो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास फोन है, इसको रख लो तुम। चल इधर ला। अरे वाह, इस लड़के के पास तो बहुत माल है। हाँ भाई, जल्दी चलते हैं, कभी कोई हमको देख ले यहाँ पे। अरे कोई नहीं देखेगा। इस लड़के को देख कर ना मेरा मन फिसल गया है। मन तो करता है इसे अपना बना लूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। अरे भाई, इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? उठा लो इसको। पकड़ बे। नहीं नहीं, अरे मेम साहब, मुझे मत लेकर चलना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं। छोड़ो मेम साहब को। मेम साहब, ठीक तो हो आप? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे टच किया? नहीं मेम साहब, मैं आपको टच नहीं कर रहा था, वो तो उन गुंडों से बचाते हुए आपके हाथ लग गया होगा। तुम मरने देता ना मुझे, क्यों बचाया? अरे तुम जैसे गरीबों के हाथ लगाने से अच्छा ना मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। मेम साहब, आप हमसे क्यों चिढ़ती हो? जो आपके अंदर जान है वही जान हमारे अंदर है, जो आपके अंदर खून है वो खून हमारे अंदर है, फिर इतना भेदभाव क्यों? हाँ, तुम इंसान तो होते हो, लेकिन तुम हमारी गुलामी करने के लिए, हमारे घर की गंदगी साफ करने के लिए होते हो तुम। मेम साहब, वो गुंडे आज पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते, तुम्हें भी नहीं पता। वो तो मैं मार्केट से सब्जी लेकर आ रहा था, जो मेरी नजर तुम पे पड़ गई और मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया बोलना चाहिए, और तुम हो कि मुझे सुना रही हो। ओ अच्छा, तो तू ये चाहता है मैं तुझसे ये सब बोलूं
क्योंकि आप नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आपके आने से मेरी इज्जत बच गई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब चाहता है ना कि मैं ये सब बोलूं तुझसे? ये सब बोले मेरी पैर की जूती, दिस इज माय फुट। और तू अपने गंदे हाथों की लाई हुई सब्जी हमें खिलाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, इधर ला इसे। अरे मेम साहब, तू खिलाएगा ना हमें ये गंदी सी सब्जी? मेम साहब ये क्या कर दिया तुमने? मेम साहब, तू खिलाएगा हमें अपने हाथों की बनाई हुई सब्जी? गवार कहीं के। और हाँ सुन, मेरे सामने आने की ना कम ही कोशिश किया अगर तू, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी गवार कहीं का। हट मेरे रास्ते से, वरना गाड़ी के नीचे कुचल दूंगी मैं तुझे। अरे ये क्या कर दिया मेम साहब ने? मेम साहब ने सारी सब्जी खराब कर दी। यार मिष्टी, मैं तेरे घर इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय को फिर नहीं पूछेगी क्या? हाँ क्यों नहीं यार, एक मिनट। श्यामलाल काका, 2 कप चाय लेकर आना। आती होंगे काका, चाय देखना बहुत अच्छी बनाते हैं वो। अच्छा चलो आज हम भी चख के देखेंगे। हाँ इतनी हिम्मत, तो हमारे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लेके आया है। श्यामलाल काका कुछ और काम कर रहे थे, इसलिए मैं ले आया चाय। अच्छा, तू बनाकर लेके आया है चाय? एक मिनट, इधर ला। तू बनाकर लेके आया ना ये चाय? तो एक काम कर, तू ही पी ले। पीना, पी क्यों नहीं रहा है? मेम साहब ये क्या कर रही हो आप? तू ही पी ले, पी ना। मेम साहब क्यों नहीं रहा है? मेम साहब ये क्या कर दिया आपने? आपने मेरे ऊपर चाय क्यों गिरा दी? मेम साहब ऐसा क्यों कर रही हो आप? क्यों, अच्छी नहीं लगी तुझे चाय? ले पीना। और सुन, मैंने तुझसे 1000 दफे बोला है, तू मेरे सामने अपना ये गंदा चेहरा लेकर मत आया कर। तेरे चेहरे को देखकर ना मुझे गुस्सा आता है। और हाँ, ये पकड़, अपनी जबान बंद करने की कीमत भैया से ना इस बारे में कुछ मत बता देना। अब चला जा यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया इसने। पता नहीं ये मेरे सामने क्यों आ जाता है। मैं जब भी इसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझसे रहा नहीं जाता यार। मुझे बहुत गुस्सा आता है यार इसे देखकर। चलो दिख मत जाना तो मुझे कबार। अरे मिष्टी, ये कौन है और तूने इसकी इतनी बेइज्जती क्यों की? ये ना मेरे भैया का जानने वाला है और भैया ने इसे हमारे घर में काम पर रखा है
और तुझे पता है ये गांव से है, तू जानता ही है यार, मैं गांव के लोगों से ना नफरत करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है गांव के लोग। तो फिर तू इसे घर से निकाल देना, तेरा इतना बड़ा बंगला है और ये देसी गवार तेरे बंगले में शोभा नहीं देते। हाँ यार, कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन भैया का क्या करें, भैया को कौन समझाए। मिष्टी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ब्रजेश की बेइज्जती करने की? क्या ये सब सिखाया मैंने तुझे? पर भैया, पैसा सबके पास होता है मिष्टी, लेकिन इतना गुरूर ठीक नहीं है जितना तेरे अंदर है। तुम जैसे कुछ लोग गरीबों को पैसे देकर उनकी जमान तो बंद कर देते हो और वो बेचारे जुल्म सहते रहते हैं। भैया तो फिर आप इसे काम से निकाल दो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे पता है ये यहाँ क्यों आया है? इसकी बहन की अगले महीने शादी है और लड़के वालों ने इससे 5 लाख की मांग की है और इस बेचारे ने अपना घर, पशु सब कुछ गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि अपने आप को भी ये गिरवी रखने वाला था। मेम साहब, मेरी ना इकलौती बहन है और मेरे माँ बाप कोई नहीं है। मैंने हमेशा से यही सपना देखा है कि मैं अपनी बहन को अच्छे से विदा कर दूं, चाहे उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी सड़कों पे बितानी पड़े। मिष्टी, हर इंसान दुनिया में अमीर नहीं होता और हर मजदूर को सताया नहीं जाता। चल माफी मांग इससे। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे वाह भाटिया, इस बार तो अच्छी लूट की है तूने। पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, ये ले अपना इनाम। बॉस, अब तो हर जगह हर एरिया में तुम्हारा नाम फैला हुआ है। अगर हम किसी से भी जाकर बोल देना कि हम गुज्जर के आदमी हैं, तो वो खुद अपने घर जाकर हमें सोना ला कर दे देते हैं। भाटिया, यही डर देखना चाहता था मैं लोगों के अंदर। 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 लोगों की जान ली है मैंने और उनके खून से अपने ये हाथ रंगे हैं मैंने। हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पूरे एरिया में सबसे बड़े हैं हम। हाँ, और जल्दी उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरा शहर जलकर खंडर हो जाएगा। लेकिन इस काम में तो बहुत खतरा है बॉस। गुज्जर के लिए कोई काम ऐसा नहीं जिसको गुज्जर ना कर पाए। खतरों से खेलकर ही मैं इतनी आगे आया हूँ। लोगों के मरने के बाद एक ही नाम होगा, गुज्जर। और खतरों से खेलकर ही मैं इतनी आगे आया हूँ। लोगों को मारने के बाद एक ही नाम होगा, गुज्जर। अरे क्या हुआ मिष्टी, तू इतनी परेशान क्यों है और तूने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यार मैं क्या बताऊं, मुझसे मेरे ही घर नहीं रहा जा रहा है। वो जो है ना हमारे घर में देसी गवार, उसकी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम हुई पड़ी है। अरे हाँ, देखा था मैंने उस दिन, तेरे भाई ने तुझे कितनी सुनाई थी उस देसी गवार के लिए। देखा था ना तूने भी, मेरा खुद का भाई उस देसी गवार के सामने मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। मुझे कुछ भी कर कर उस देसी गवार को अपने घर से बाहर निकलवाना है। लेकिन निकाले कैसे? इस काम को तो तेरा भाई कर सकता है और वो चाहकर भी ये काम नहीं कर सकता। वो निकालेंगे और जरूर निकालेंगे। मेरे पास एक प्लान है, क्या तू मेरा साथ देगा? प्लान? कैसा प्लान? रुक, मैं तुझे ना अभी सब बताती हूँ। लेकिन तेरे भैया को पता चल गया तो? भैया को कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि उनको हम पर शक भी नहीं होगा। बस तो रेडी रहना। ठीक है। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं, समय से आना। अरे मेम साहब, आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या? तू मेरी इज्जत लूटना चाहता है ना? ये आप क्या कह रही हो? आप हमारी मेम साहब हो, हमने आपका नमक खाया है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तू ऐसे ही करने वाला है? तू यही चाहता है ना? कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। अरे कोई बचाओ, बचाओ।
कर रही हो आप? मुझे ये क्या कर रही हो? अब देख, ये सब मैं भैया को बताती हूँ जाकर। भैया, अरे मेम साहब, भैया, अरे ये क्या कर रही हो आप? भैया, भैया मुझे बचा लो भैया। अरे मिस्टी क्या हुआ? भैया देखो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। आपको बहुत विश्वास था ना इस पर? ये ऐसा इंसान नहीं है। देखो इसने क्या किया आपकी बहन के साथ में। लेकिन ब्रिजेश तो, क्या मेरी बहन सच कह रही है? साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ भी सफाई दूंगा, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानोगे। भैया, अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो ये गरीब अपनी मर्यादा भूल जाता। तुझ पे मैंने इतना विश्वास किया और तूने मेरे साथ ये काम किया। साहब, गलती हो गई मुझसे, आप मुझे माफ कर दो। भैया, आज इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। आप ना इसे घर से निकाल दो, इसने छोटी गलती नहीं की है। भैया निकाल दो इसे घर से। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना। छोड़ो मुझे बहन को। भैया, छोड़ दो भैया मेरी बचाओ बहन को। मुझे। भैया ये मार डालेगा, छोड़ो। मेरी बहन, छोड़ दो मेरी बहन को। भैया छोड़ो मुझे, छोड़ दो मेरी- छोड़ो। भैया, भैया, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम किसी मंदिर के भगवान नहीं है, हम शैतान हैं, और शैतानों का काम होता है खून चूसना। मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है, आखिर क्यों मारना चाहते हो तुम हमें? तू चाहता है ना हम तेरी बहन को ना मारे? तो सुन, 2 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए लाके दे। मैं तो तुम्हें पहले ही 200 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, अब मैं कहाँ से लाके दूं? तो फिर देख ले अपनी बहन को आखिरी बार। ओए गुज्जर, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस गन को नीचे कर। ओए ऑफिसर, अपनी जान की सलामती चाहता तो उल्टे पैरों वापस लौट जा। तू शायद जानता नहीं है मैंने कितने पुलिस वालों को मारकर अपने हाथ रंगे हैं। जितने तुझे जुर्म करने थे तूने कर लिए। तू शायद मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, और मैं तुम्हारा ना यहीं खड़े खड़े एनकाउंटर करने वाला हूँ। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं आज अपनी बहन को खो देता। भैया ये IAS ऑफिसर, मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। मेरी इस जिले में पोस्टिंग हुई तो मुझे पता लगा कि इस जिले में गुज्जर का आतंक कुछ ज्यादा ही है। मुझे गुज्जर का एनकाउंटर करना था तो मैंने तुम्हारे भाई विजय की मदद ली। अगर मैं गुज्जर को डायरेक्ट ढूंढता तो मुझे ये कभी नहीं मिलता, लेकिन मैंने एक प्लान बनाया कि मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम्हारे भाई से मदद लूं। मैंने इससे बोला कि मेरी इन्फॉर्मेशन सारी गुप्त रखना, किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, इसलिए मैं तुम्हारे घर में एक नौकर बनकर आया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप IAS ऑफिसर हो। अगर मुझे पता होता तो आपके साथ में ये सब कभी नहीं करती। मैं तो तुझे उसी दिन हकीकत बताने वाला था, लेकिन मुझे ब्रिजेश ने मना किया था। देखो मिष्टी, मैं तो तुम्हारे पास अपने काम से आया था, लेकिन मैंने देखा तुम अमीर में और गरीब में बहुत भेदभाव करती हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबको तुम्हें एक समान देखना चाहिए और एक ही नजर से देखना चाहिए। लेकिन आज तुम मुझसे वादा करो, तुम आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करोगी। गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे इज्जत से बात करोगी। ठीक है सर, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी सर। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ।